दवा नहीं खरीद पाते थे, अब उनको घर बैठे घर के पास ही इस तरह का केंद्र खुल गया है। ये जन औषधि केंद्र खोले हैं, प्रधानमंत्री का ये परियोजना है। इसी के तहत आज जन औषधि केंद्र जो हम महिलाओं को आत्मनिर्भर जरूरी है, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसी के तहत ये दवा सस्ती है, सुलभ भी है और अच्छी भी है। लेकिन आम जनमानस, आम लोग के लिए इस दवाई का क्या फायदा होगा? औषधि केंद्र जो है उसके ओपनिंग का हम लोगों का कारण क्या है? सर, जनता का विश्वास भरोसा जन औषधि केंद्र पे हो, इसके लिए आप क्या कहें? नमस्कार, मैं अजीत कुमार। अभी इस वक्त मैं उलाव वार्ड नंबर 8 में और यहाँ पे जन आरोग्य औषधि परियोजना जो कि केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, उसके अंतर्गत एक दवा की दुकान खोली गई है। तो इसका उद्घाटन आज यहाँ से हमारे मेयर जी के हाथों होना सुनिश्चित हुआ है। तो आइए जानते हैं इस दुकान के बारे में, और ये जो दुकान है दवा की, इसका क्या उद्देश्य है और आगे आने वाले दिनों में इसका क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है जो आज भारतीय जन औषधि केंद्र खोले हैं। प्रधानमंत्री का ये परियोजना है। इसी के तहत आज जन औषधि केंद्र जो हमारे विभा जी के द्वारा खोले गए हैं, मैं विभा जी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और उनके सोच को सैल्यूट करती हूं, क्योंकि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर जरूरी है, आत्मनिर्भर होना जरूरी है। इसी के तहत आज जो विभा जी अपना ये औषधि केंद्र खोले हैं, मैं आशा करती हूँ उनका ये औषधि केंद्र दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ेगा और यहाँ के शहरवासी, यहाँ के जो भी जनता है, स्थायी वासी हैं, उनसे भी आग्रह करती हूँ कि विश्वास की ज़रूरत है। ये दवा सस्ती है, सुलभ भी है और अच्छी भी है। लेकिन लोगों को लगता होगा जो दवा सस्ती है तो काम नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। विश्वास की ज़रूरत है और आज इसका शुभारंभ हुआ है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इनका ये जन औषधि केंद्र दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े, ताकि हम महिलाओं को इनसे सीख लेना चाहिए। जो कि हम घर बैठे अपना समय गंवा देते हैं, लेकिन आज इस तरह का काम किए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। इनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत। अच्छा मैडम, आम जनमानस, आम लोग के लिए इस दवाई का क्या फ़ायदा होने वाला है? इसकी कीमत क्या रही? देखिए, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनकी सोच बनी है जो गरीबों को कैसे ये सुविधा मिलेगा दवाई का, क्योंकि दवाई दिन प्रतिदिन महंगा होते जा रहा है। तो उनके सोच बना है जो हम गरीबों को कैसे उपलब्ध कराएं। तो ये सस्ती और अच्छी दवा है और इसका फ़ायदा शहरवासियों को मिलेगा या गरीब जो जनता है, इसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर विश्वास की ज़रूरत है। अगर आम लोग इस तरह का आगे दुकान खोलना चाहेंगे तो क्या लाइसेंस इस तरह की ज़रूरत होती है? लेकिन ये तो सरकार का आदेश ही है, तो लाइसेंस तो उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि खासकर ग्रामीण क्षेत्र में इसका विकास ज़्यादा होगा। शहर में तो थोड़ा सा लोग को विश्वास करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जो भारत में बहुत जगह खुला हुआ है, आज 9700 से अधिक केंद्र खोला गया है। जब तक ये अच्छा नहीं है तो इसे कैसे आगे इस तरह से और खोले जाएंगे, ऐसा योजना है? ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब गरीबों की बात आती है तो गरीब को अगर सरकार सुविधा दे रहे हैं, इसमें हम सबको बढ़ के चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि गरीबों की सुविधा के लिए अच्छी और सस्ती दवा मिले। मैम, आप इस शहर की मेयर हैं, तो आप चाहेंगे कि इस तरह जैसे वार्ड नंबर 8 में ये आपने ओपनिंग किया है, तो आगे भी जैसे बेगूसराय में जैसे 44 वार्ड है, तो उस तरह से हर 45 वार्ड है, तो हर वार्ड में कम से कम एक इस तरह का केंद्र खुले, ताकि लोगों का विश्वास पैदा हो और लोग को अपने जगह आसपास भी सस्ती और दवाई उपलब्ध हो। क्योंकि जैसा कि जानते हैं, जिस तरह से इस तरह की दवाइयों का दाम इतना बढ़ रहा है, डॉक्टर वगैरह ये इस तरह से जो फीस बढ़ रहा है और दाम भी अधिक महंगा हो रहा है, उसके लिए एक अच्छा पहल माना जा सकता है। तो क्या आप चाहेंगे कि इस तरह से और भी वार्ड में इस तरह से दुकान खुले और ख़ासकर जो गरीब लोग हैं या आम जन लोग हैं, उनको भी लाइसेंस मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये जो सरकार की सोच बनी है, जो केंद्र सरकार की, तो इसमें तो फ़ायदा लोगों को ही लेना चाहिए। और मैं चाहती हूँ हर वार्ड में इस तरह का जन औषधि केंद्र खुले, ताकि हमारे जो गरीब जनता है उसको मतलब सस्ती और अच्छी दवा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये संजय जी पूर्व मेयर हैं, जो वर्तमान मेयर साहिबा के हस्बैंड हैं, तो इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। सर भी साथ में रहते हैं, तो सर आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो विभा जी को बधाई एवं शुभकामना देता हूं, उनके सोच को सैल्यूट करता हूं। जो आज ये तो वार्ड नंबर 4
उधर वार्ड नंबर 8 जो भी है, इसको हम लोग ओलवालिया कॉलोनी भी कहते हैं, आदर्श नगर कॉलोनी। तो एक अच्छा यहाँ मार्केट भी है, लेकिन ये इस तरह की दुकान नहीं थी। तो आज उनके द्वारा ये जन औषधि केंद्र खोला गया है। तो निश्चित यहाँ जो अगल बगल में वार्ड नंबर 3 है, वार्ड नंबर 4 है, वार्ड नंबर 2 है, 1 है और पीछे वार्ड नंबर 5 है, तो सभी लोगों को इससे सुविधा मिलेगा। जो कल तक मार्केट मुख्य बाज़ार में जाके ये सस्ती दवा नहीं खरीद पाते थे, अब उनको घर बैठे घर के पास ही इस तरह का केंद्र खुल गया है, जहां 50 से 90% सस्ती दवा मिलेगी और अच्छी दवा मिलेगी। भारत के प्रधानमंत्री का यही सोच भी है, जो खास करके गरीबों को सस्ती दवा मिले और अच्छी दवा मिले, तो उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक बार फिर से विभा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जो उनके सोच को फिर से एक सैल्यूट करता हूँ, जो आज घर से निकल के इस तरह का जन औषधि केंद्र खोले हैं। निश्चित ही इनके यहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। तो ये थे जो सर जिन्होंने बताया कि इस तरह के केंद्र जो है सो अभी वार्ड नंबर 4 में खुला है, आगे भी ताकि वार्ड नंबर 8 में जो केंद्र खुला है जन औषधि केंद्र, जो लोगों के लिए सस्ता और अच्छी दवाई यहाँ पे सुलभ रहेगी। अभी पहले लोगों का विश्वास का ज़रूरत है। आगे जैसे इस तरह से रचियाही गांव और सारे गांव के लोग यहाँ से सबसे नज़दीकी केंद्र है जो आके यहाँ दवाई ले सकते हैं। मैं FTTV के लिए अजित कुमार, बेगूसराय। जन औषधि केंद्र के जो विभा कुमारी हैं, उनके प्रोपराइटर उनके हस्बैंड हैं मिस्टर संतोष कुमार पाठक जी। तो इनसे जानते हैं आज के जन औषधि केंद्र के बारे में। सबसे पहले मैं FTTV का मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने अपने बहुत व्यस्त समय से हमारे इस बहुत बड़े कार्य के लेकर जन औषधि केंद्र जो जन जन के लेकर खुला हुआ है, और ये प्रधानमंत्री के द्वारा एक व्यक्ति अपने दवाई को बिना छोड़े हुए स्वस्थ रहने के लेकर जो प्रयोजना है, उसके प्रयोजना को सार्थक बनाने के लेकर FTTV का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, उन्होंने समय दिया। दूसरी बात, इनका सवाल था जो ये जन औषधि केंद्र जो है उसके ओपनिंग का हम लोगों का कारण क्या है और हम लोगों का खोलने से लोगों के लिए क्या फ़ायदा है। पहला तो ये खोलने का वजह ये है, जो हम लोगों ने अपने निजी ज़िंदगी में भी निश्चित रूप से हमने बार बार देखा है, जो हम लोग भी अपने पिताजी, हमारे दोनों के पिताजी नहीं रहे, उसका एक बड़ा मुख्य कारण था जो उस दवा को हम लोग रेगुलरली अपने दोनों पिता को और अपने ससुर को नहीं दे पाते थे, क्योंकि बहुत महंगा था। ये मैं किसी परिवार में नहीं होने देना चाहता हूँ। मुख्यतः जहाँ मैं जन्म लिया हूँ, ये हमारे दोनों वाइफ हस्बैंड का एक बहुत बड़ा ये था, और सरकार का एक बहुत अच्छा योजना निकला जन औषधि केंद्र। हमारी पत्नी ने इसके लेकर अथक प्रयास किया और प्रयास सफल हुआ, और इसके कारण आज ये केंद्र खुला। इस केंद्र खुलने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हमारे एम्स दिल्ली में हो या पटना एम्स हो, PMCH हो या कोई भी बड़े बड़े अस्पताल, जहाँ से इलाज करा के लौटने के बाद उनकी दवाएं उनको नहीं मिल पाती थी, तो यहाँ पर लगभग 1800 से ऊपर पूरा सरकारी जांच के बाद बड़े बड़े WHO, नाबार्ड द्वारा अप्रूव लैब द्वारा दवाई सबसे सस्ते दरों में उपलब्ध हम लोग करवाने का उद्देश्य से ये जन औषधि केंद्र न्यू कॉलोनी उलाव, जो कि बेगूसराय का चौथा केंद्र है, और इस केंद्र को खोलने का जो है उद्देश्य के लेकर जो हमें सहयोग यहाँ के मेयर पिंकी देवी और उनके पति पूर्व मेयर मिस्टर संजय कुमार का बहुत बड़ा सहयोग मिला, उनके लेकर भी हम बहुत आभारी हैं। साथ में यहाँ के जनता से भी हम यह चाहते हैं जो वह अपने दवाओं को, जो भी बाज़ार में कोई दूसरी कंपनियों के द्वारा दवा उपलब्ध है, उन दवाओं के जगह जन औषधि दवा का उपयोग करें और अपने निजी जीवन के ज़िंदगी जो खर्च जिसको महंगाई के रूप में वो प्रस्तुत करते हैं, उससे निवारण पाएँ। सर, जनता का विश्वास भरोसा जन औषधि केंद्र पे हो, इसके लिए आप क्या कहें? जनता के लेकर मैं इतना ही कहूँगा। बचपन में हम लोगों का 555 का एक घड़ी का एक प्रचार आता था, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। दवा में आप जिस तरह एक डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा अमुक नाम से कोई भी हो, उसको आप सिर्फ उसके मॉलिक्यूल को लेकर यहाँ पर आप आएँ और उस दवा को कम से कम दर में लेकर एक बार उपयोग करें, चाहे वो सिर दर्द का ही क्यों ना हो। सबसे छोटा जो होता है प्रतिदिन का जो रोग होता है आराम का, सिर दर्द,
अगर सिर दर्द आराम हो गया तो समझ लीजिए बाकी का और दवा भी असर करेगा ही करेगा। मार्केट में जो अंग्रेजी दवा आम मिलती है उससे उसका प्राइस में और इसके प्राइस में कितना अंतर है क्या? जैसा कि सरकार द्वारा ये लाया गया है योजना, जिसमें 50 से 90% दवाओं के दर दूसरे जो मतलब और प्राइवेट कंपनियों के दवा जो बाज़ार में उपलब्ध हैं उन दवाओं से बहुत ही सस्ता, 50 से 90, ये मिनिमम मैं कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी प्रतिशत है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पेंटोप्राजोल डोम्पेरिडोन दवाई की कीमत कम से कम बाज़ार में 15 रुपया है, जबकि यहाँ पर 21 रुपये में कंप्लीट पत्ता आपको मिल जाएगा। तो आप इसके प्रतिशत को आकलन नहीं कर सकते हैं, ये मिनिमम 50 to 90% डिफरेंसेस। अच्छा, जो दवा डॉक्टर लिखते हैं पुर्जा पे वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ जैसे आम लोगों को जो मौसमी बीमारियां होती है या कुछ हो जाता है, जैसे बच्चे को सर्दी खांसी बुखार या फिर जैसे डायबिटीज़ वगैरह, वो तो असाध्य बीमारी हुई, और भी जो छोटा हल्का जुकाम बुखार, इस तरह की छोटी छोटी बीमारी मौसमी बीमारियों का दवा क्या यहाँ पे अवेलेबल है उसका? मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सबके दवाओं का हम लोगों ने ये किया है, चाहे वो आपको मौसमी दवा हो, कैंसर की दवा हो, कार्डियक दवा हो, डायबिटिक दवा हो, जो जिसका इलाज नहीं हो सकता है, से क्रॉनिक से जो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन है वो सारा का सारा आप ले सकते हैं। यहाँ पर कैंसर तक की दवाएं जो है सबसे मिनिमम दर में आपको मिल सकती। तो और क्या कहना, चीनी का दवा जो है जो बाज़ार में कम से कम 13 रुपये का एक टैबलेट आता है, यहाँ 13 रुपये का एक पत्ता आता है। अच्छा, एक सवाल है कि जो MRP से कम पड़ेगा या फिर MRP ही इसका जितना है उतना ही प्राइस पड़ेगा लोगों को? सरकार का एक नियम एक दर को तैयार किया गया है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस ही को दूसरे कंपनियों के दवाओं से 50 से 90% तक कम दर पे दिया जा रहा है। इसके साथ साथ ये जन औषधि केंद्र पर हम लोग मिनिमम दर में ब्लड टेस्ट, BP टेस्ट, ये रेगुलर इंटरवल पर हम लोग करेंगे। जिस तरह के मिनिमम ब्लड टेस्ट के लेकर लोगों को 50 रुपये खर्च करना पड़ता है, यहाँ पे कंप्लीट ब्लड टेस्ट जो है मात्र 30 रुपये में हो जाए। तो ये थे पाठक जी जिन्होंने अच्छी जानकारियाँ प्रदान की। उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पे जेनरिक दवाएं सस्ते दरों पे अवेलेबल है और जितने भी सारे प्रकार की बीमारियाँ होती है उनके भी दवा अवेलेबल है, और कभी भी आसपास के जो यहाँ वार्ड नंबर 8 के जो लोग हैं वो आ सकते हैं, यहाँ पे दवा ले सकते हैं। और ये सरकार का एक कार्यक्रम है जिनका उद्देश्य है कि जन तक सस्ते दरों पर आम आदमी तक दवा सुलभ करना। मैं अजीत कुमार, FT TV के लिए बेगूसराय।